नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक कांग्रेस की तरफ से आ रही है। देखिए, कर्नाटक में प्रचंड जीत मिली है कांग्रेस पार्टी को। दमदार कहीं ना कहीं स्वागत हुआ है कर्नाटक की जनता के द्वारा, लेकिन अब हंगामा भी सरकार बनने के बाद तुरंत शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं कर्नाटक में। आपको बता दें, अपने 5 वादों पर मुकर रही कांग्रेस पार्टी को लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम जनता घेर रही है। आम जनता ने यह ऐलान कर दिया है, अगर कर्नाटक के चुनावी वादे पूरे नहीं होते हैं तो इसी महीने के अंत तक हम अपना विरोध प्रदर्शन बड़ा करने वाले हैं। अब मैं आपको ताजा अपडेट इस पर दे देती हूं और इस पर आज विस्तार में कर लूंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी क्या बोलकर आई थी और कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के अंदर कर क्या रही है। देखिए, कर्नाटक के मैसूर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद है जिनका नाम है प्रताप सिन्हा। प्रताप सिन्हा ने साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये चुनौती कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक के अंदर बड़ी दे दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कांग्रेस ने अगले महीने तक फ्री बिजली योजना को लागू नहीं किया तो हम सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, बीजेपी वहां पर विपक्ष में है, बीजेपी सत्ता में थी, बीजेपी हार गई और बीजेपी को कम सीटें मिली हैं इस बार। लेकिन अगर कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली है, इसका मतलब साफ है जनता ने कांग्रेस पर भरोसा दिखाया है। तो कहां गई जनता? अभी जनता के वादे क्यों नहीं पूरे हो रहे और यही हंगामा शुरू नहीं हो रहा। देखिए, लगातार वीडियोस वायरल हो रही है। एक वीडियोस बस की वायरल हो रही है जिसमें कन्नड़ भाषा का प्रयोग करके एक महिला है जो बस में बहस कर रही है। और जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ दर्शकों, तो सोशल मीडिया पर हिंदी समझने वाले युवकों ने लिखा है कि ये साफ तौर पर यह कह रही है कि मैं क्यों दूं बस का भाड़ा, मैं बस के टिकट के पैसे क्यों दूं। अगर कर्नाटक कांग्रेस में कहा गया था हम आ जाएंगे तो बस को फ्री कर देंगे महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए नहीं, महिलाओं के लिए, तो ये क्यों नौटंकी, फिर क्यों वो किराया दे। और देखिए, जनता इसलिए होती है, जनता अगर आप पर स्टैंप लगाती है, आपको चुनती है, धूप में खड़ी होकर आपको वोट देती है तो सवाल तो करेगी। जायज सवाल है भाई। और देखिए, सवाल भी है ऐसे जो कहीं ना कहीं अलग हटकर नहीं है। कन्नड़ में ये महिला लगातार लड़ाई कर रही है कि मैं पैसे क्यों दूं, और अगर पैसे देने थे तो इस सरकार ने झूठे वादे क्यों किए। अब जरा सुनिए, यहीं पर अभी कर्नाटक कांग्रेस का चेहरा बेनकाब नहीं हो रहा है, अभी कहानी बाकी है। पहले मैं आपको 5 वादों को एक बार फिर से याद दिला देती हूँ। पहले वादे देखिए, 5 वादों में पहले नंबर पर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी ने पहला दावा किया था कि हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता आती है तो। सेकेंड वादा, ग्रेजुएट बेरोजगार को 3000 रुपए मासिक भत्ता और डिप्लोमा होल्डर्स छात्रों को 1500 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस के नए नाटक सुनिए। और तीसरा नाटक मैं इसलिए कह रही हूँ कि जनता बेनकाब कर रही है, मैं नहीं कर रही हूँ। देखिए, जनता ने यह भी पूछा कहां गया तीसरा वादा। प्रत्येक परिवार की एक महिला को 2000 रुपए एक मंथ में दिया जाएगा, मासिक भत्ता दिया जाएगा। चौथा वादा सुनिए, इनका चुनावी वादा मैं कहूंगी। चुनावी वादे क्या होते हैं? जो जमीनी स्तर पर धराशायी होते हैं। चुनाव के पहले माइक से आप जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहे थे। सिद्धार्थ मैया का एक वीडियो वायरल हो रहा है, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने किया है। ये देखिए बकवास इनकी सुनिए कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही है। वो मैं बाद में आऊंगी, पहले मैं आपको 5 वादों को गिना दूं। देखिए, चौथा वादा, हर गरीब व्यक्ति को 10 किलो मुफ्त अनाज। और 5वां और अंतिम वादा कांग्रेस ने किया था कि 5वां वादा है हर महिला को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा। तो देखिए, यहाँ पर 5वां वादा बेनकाब हो गया है और पहला वादा बिजली का है, 5वां वादा आपको है मुफ्त बस का। 5वां वादा जो किया गया था उस पर वीडियो आ चुकी है और पहले वादे में बीजेपी सांसद ने घेर लिया है। अगर बिजली मुफ्त नहीं की जाएगी तो हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और इस पर जनता हमारा साथ दे रही है। तो कहीं ना कहीं लगातार जनता में इसका गुस्सा है, विरोध है। और आपको बता दें कि कोप्पल में ये बड़ी खबर सामने आई है, कर्नाटक के अंदर बिजली कंपनी के कर्मचारी की पिटाई भी हुई है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। कर्नाटक कांग्रेस ये क्या कर रही है? कर्नाटक कांग्रेस आ तो गई, लेकिन कर्नाटक में ये लड़ाई, ये जंग छिड़ गई है। अभी तो शपथ ग्रहण हुआ था, शपथ ग्रहण के ठीक देखिए 1 हफ्ता भी नहीं बीता ठीक से, और कर्नाटक में ये कहीं ना कहीं जंग छिड़ी हुई दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है पहले तो डीके शिव कुमार को शक्ति नहीं दी गई, इसके साथ साथ लिंगायत नेता लड़ाई पर उतर आए और इसके साथ साथ दलित नेता लड़ाई पर उतर आए। कहा कि हमको तो जो वादा किया गया था वो नहीं मिला। और कर्नाटक में कांग्रेस को जिसने जीत दिलाई है,
तीन देखिए समुदाय की अहम भूमिका है, मैंने आपको पहले भी बताया है, वोक्कालिगा और दलित, और आपको बता दें जिस तरीके से लगातार वहां पर अहम भूमिका में रहते हैं। इनका वोट शेयर कर्नाटक को कांग्रेस को जिताई है। अब यहां पर लगातार कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर पांचों वादों में से कांग्रेस पार्टी एक भी वादा पूरा नहीं करती है तो ये सरकार गिर जाएगी और 24 के पहले ये बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगने वाला है। अब मैं आपको बता देती हूं कि आखिर अमित मालवीय ने क्या ट्वीट किया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं। देखिए, सिद्धारमैया ने यह बड़ा आरोप सरकार पर लगाया है कि सरकार कर्नाटक कांग्रेस को फंड जारी नहीं कर रही है। अब उन्होंने एक आंकड़े भेजे हैं, सोशल मीडिया पर इसको वायरल किया है आंकड़ों को, कि वो क्या आंकड़े हैं जब से सरकारों में बदलाव हुआ है कर्नाटक के अंदर। पहले की बात कर रहे हैं वो, पहले सालों का भी आंकड़ा वो यहां पर सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं आज इंटरनेट की सुविधा है, तकनीकी है, आधुनिकता है, तो यहां पर कहीं ना कहीं झूठ तो नहीं बोला जा सकता। देखिए, अमित मालवीय ने क्या लिखा है। Siddharamaiah, after assuming office, has been making absurd claims that the center has denied Karnataka its dues. आगे सुनिए, it is nothing but an attempt to wriggle out of the 5 guarantees Congress gave and now finds it impossible to implement, leading to a civil unrest kind of situation in the state. इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कर्नाटक में 5 वादों से भटकाने के लिए सिद्धारमैया ने साफ ये किया है कि कर्नाटक कांग्रेस को सेंट्रल गवर्नमेंट फंड जारी नहीं कर रही है। अब मैं आपको थोड़े आंकड़े पढ़कर सुना देती हूं कि वो कौन कौन से आंकड़े हैं जो अमित मालवीय ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए जनता को समझाने की कोशिश की है, और समझाने की नहीं, पूरे कांग्रेस पार्टी को बेनकाब करने की कोशिश की है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अथक प्रयास किया है, ये बात तो माननी पड़ेगी। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने मिलकर मेहनत करी है और इसी वजह से प्रचंड बहुमत में आई है कांग्रेस। और देखिए, अभी जो खोई हुई जमीन थी थोड़ी वापस आई है, मैं ये नहीं कहूंगी पूरी वापस आ गई। हिमाचल में आ गई कांग्रेस और यहां पर कर्नाटक में आ गई है। राजस्थान में तो पूरी जंग छिड़ी हुई है, वहां तो ऐसा लग रहा है कि आजादी की लड़ाई ना हो जाए। जिस तरीके से लगातार आपको बता दें सचिन पायलट बगावती तेवर अपनाए हैं, कभी कांग्रेस का झंडा नहीं उठा रहे हैं, कभी कह रहे हैं जल्दी पूरा करो वरना आंदोलन करूंगा। मतलब कोई रिस्पेक्ट यहां पर अशोक गहलोत को देते हुए नजर नहीं आ रहे। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि लगातार अशोक गहलोत अपनी बात पर अड़े हैं और सचिन पायलट भी कम बागी तेवर अपनाए हुए नहीं। हालांकि वो बीजेपी में नहीं जाने वाले हैं, लेकिन देखिए, अब मैं आपको बता दूं अमित मालवीय ने क्या बेनकाब कर दिया कांग्रेस पार्टी को। देखिए, अमित मालवीय ने 2014 से लेकर 19 तक के, मतलब जो जो सरकार कर्नाटक के अंदर रही है उसका पूरी तरीके से फंड को बताया है कि कितने फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। और आज कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी 5 गारंटी को पूरा नहीं कर पा रही है, इसी वजह से कर्नाटक में कांग्रेस बेनकाब हो रही है। देखिए, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए, 2014 से लेकर 19 तक अमित मालवीय ने लिखा है कि कर्नाटक को गवर्नमेंट ने 135 करोड़ रुपए दिए हैं। आगे सुनिए, इंक्रीज्ड बाय, ये 148 हो चुका था। अब आगे सुनिए, 19 से 24 में 5 साल में ये जो फंड है ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जैसे दिल्ली में केजरीवाल जो वादे करते हैं ना कि फंड तो है ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है, वहां पश्चिम बंगाल में ममता नौटंकी करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो हेल्प नहीं कर रही है, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के अंदर किया है। अब मैं आपको बता देती हूँ लास्ट में अमित मालवीय ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा कि एट द एंड ऑफ द 10 years ऑफ द मोदी गवर्नमेंट द टोटल टैक्स डिवोल्यूशन वुड बी एट 292,789 करोड़ इंक्लूडिंग फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 एस्टिमेटेड डिवोल्यूशन। यानी कि यहां पर कर्नाटक कांग्रेस बेनकाब हो रही है कि मोदी गवर्नमेंट में कितना ज्यादा फंड मिला था और आज क्या फंड जारी किया जा रहा है। देखिए, यहां पर सेंटर कहीं ना कहीं आपको बता दें भेदभाव तो नहीं कर सकती है, फंड अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग जारी की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, लेकिन यहां पर जो 5 गारंटी कांग्रेस के हाथों में है, मतलब कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है उस 5 गारंटी को जमीनी स्तर पर दिखाने की, उसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है। और इसी वजह से बीजेपी सांसद हंगामा कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि यह हंगामा आगे तेज होगा। अंत में मैं आपको बता दूं, मैसूर कोडागू में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान बीजेपी नेता ने कर दिया है। कह रहे हैं 1 जून से अगर आप 200 यूनिट से कम बिजली का उपयोग करेंगे तो कृपया बिल का भुगतान ना करें। सिद्धारमैया ने कहा है, अभी अभी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, सिद्धारमैया ने कहा है उनके लिए यह भी मुफ्त होगा, वो गरीब नहीं है। तो इसका मतलब है कि यह सभी के लिए मुफ्त है। 1 जून से मैं मैसूर और कोडागू क्षेत्रों में विरोध शुरू करूंगा, ये कहना है बीजेपी नेता का। तो मैंने आपको पूरे विस्तार से समझा दिया है। बीजेपी नेताओं का हंगामा
कर्नाटक में जनता का हंगामा, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के चुनावी वादे खोखले और आने वाले समय में सरकार पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इंतजार रहेगा क्या करती है कांग्रेस पार्टी, कितने वादों को पूरा करती है। पल पल पर अपडेट मैं आपको देती हुई नजर आऊंगी। फिलहाल आपकी जो भी राय इस बाबत कमेंट करके बताइए। बहुत शुक्रिया।